आज की अध्यक्षता हमारी बहन पूनम चौधरी जी कर रहे हैं। हमारी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अनिल भारती जी जो बहुत बड़े अधिवक्ता हैं। हमारे इसी संस्था के राष्ट्रीय मंत्री एडवोकेट अशोक जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश त्रिवेदी जी, भोला पोदार जी, हमारे आदरणीय पंडित जी श्रीमान देवकांत झा जी, हरियाणा से आए हुए अखिल भारतीय वैश्य क्रांति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अरुण गुप्ता जी, आदरणीय देवेंद्र अग्रवाल जी और बिहार सुपौल से चलकर आए हुए अखिल भारतीय वैश्य क्रांति मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान महामाया चौधरी जी और हमारे बीच हमारी बहन शैली जी। मैं चाहूंगा मंच पर जितने भी भाई बहन बैठे हुए सबके लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहने का मतलब ये था कि अगर वैश्य क्रांति है तो वैश्य क्या है। जैसे हमारे एक और सज्जन ने बताया कि कर्म से जाना जाता है। मेरा नाम भी करण है और मेरा रोल मॉडल भी करण है, जिसको काफी टाइम तक शूद्र जाना गया, फिर वो ब्राह्मण के साथ रह के सीखे और उसके बाद वो क्षत्रिय थे तो उन्होंने अपना कर्म किया। तो मैं उन्हीं को अपना रोल मॉडल मानता हूँ और वैसे ही चलता भी हूँ। और यही मेरी सबसे आग्रह है, जितना मैं इंडिया और इंडिया बाहर घूमा हूँ, इंडिया के बाहर, वहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ इस तरह की इंडस्ट्रीज है जिनको आज भी ना रिकग्निशन नहीं मिल रहा। तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो यहाँ पर पनप नहीं पाती या वो उसको ज्वाइन करने के लिए अभी आज इच्छुक नहीं है। हमारा एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी इसी में आता है कि चाहे हम कितने भी किसी भी इकोनॉमी को चलाने में हेल्प करें, चाहे कोविड आया, चाहे पेंडेमिक आया, कोई वॉर हुई, आपके घरों में अगर दाल चावल मसाले आते हैं तो कहीं से कहीं ट्रांसपोर्ट होके जाता है कि भाई जिस भी मंत्रालय के वो मिनिस्टर होते हैं उस मंत्रालय में मतलब 100% काम होता है। तो नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे आदरणीय विजय गोयल जी, और उन दोनों ने मावलंकर हॉल में सबसे ज्यादा शाबाशी अगर दी तो विजय भगत जी को दी। भाई भगत जी कमाल कर दिया, हमें उम्मीद नहीं थी कि पूर्वांचल के इतने लोग इतनी क्षमता है इसमें। और मतलब हर क्षेत्र से लोग, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे अधिवक्ता हो। जैसे भगत जी ने कहा कि हमारे पास हाई कोर्ट के जज साहब भी है जो संगठन से जुड़े हुए हैं, आईसी सुधीर जी, ईश्वर चंद सुधीर जी। वो भी कभी भी किसी को भी दिक्कत होती है किसी तरह की तो कभी भी हम उन्हें कहते हैं कि जज साहब ऐसे ऐसे है और ऐसे अपना साथी है, तो वो कहते हैं भेजिए ना। उनका यही आदेश होता है कि भेजिए ना। अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं, मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यक्ति काम करता है सरकार उसको काम का इनाम जरूर देती है। और सभी अतिथिगण, मैं सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए केवल एक शब्द बोलना चाहूँगा कि हमारे समाज में हम मर्द हैं, इस ईगो को पूरा करने के लिए बहुत गंभीर बात है। हम अपनी महिलाओं को, बहनों को, अब तो खैर बहुत बदलाव आया है, आगे नहीं बढ़ने देते। मैं अपनी निजी बात बताना चाहूँगा कि जब हम लोग दिल्ली में आए थे तो हमारी छोटी बहन थी, उसका नाम मधु है। तो वो 5-7 क्लास पढ़ में थी तभी हम लोग दिल्ली आ गए थे। और दिल्ली बुलाने में मेरी एक पारिवारिक जिम्मेदारी थी। मेरे पिताजी किसान थे और एक भाई घर पे रहता था और हम 3 भाई दिल्ली में थे। मैं सीए की तैयारी कर रहा था। मैं सीए की तैयारी कर रहा था। छोटा भाई सत्यवती कॉलेज में, जिसको मैंने बुला करके एडमिशन कराया, ग्रेजुएशन कर रहा था। और एक भाई, माँ, पिताजी और छोटी बहन घर पे रहते थे। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि एक परिवार क्या होता है और हर परिवार में न किसी व्यक्ति को मकान के नींव का ईंट बनना पड़ता है, तभी वो परिवार आगे बढ़ता है। आप महिला हैं और महिला होने के नाते आप बढ़ चढ़ कर जो है वो संगठन के काम में हिस्सा लेती हैं, सामाजिक कार्य के अंदर, और साथ में एक उद्यमी भी हैं आप।
तो क्या कहना चाहेंगी, दूसरी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी आप, क्या जो है उद्देश्य जो है आपके काम करने का है, क्या उनको संदेश देना चाहती हैं? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सत्य काम करने की शक्ति आती कहाँ से है। हम सबके अंदर काम करने की शक्ति संगठन से आती है। संगठन ही हमारे हाथ मजबूत करते हैं, जिसके द्वारा हम अच्छे से अच्छा काम करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और देश के लिए। मोदी जी ने व्यापारियों के लिए पूरे देश में जीएसटी लाया। मोदी जी डिजिटल इंडिया की तरफ देश को ले जा रहे हैं। एमएसएमई से मैंने भी लोन लेके अपना उद्योग लगाया और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को उद्योग लगाने की प्रेरणा दे रही हैं। इस टाटा स्काई पे 510 नंबर चैनल है, जिसपे घर घर रोजगार चैनल आने वाला है। तो ये सब किसकी वजह से? वैश्यों की वजह से। तो हम वैश्यों में क्रांति लाना चाहते हैं। एक चीज़ जो हम में कमी रह गई है, राजनीति। राजनीति का रुझान हमारे लोगों में पहले कम था, अब बहुत बढ़ा है। तो सरकार इस पे भी ध्यान दे। मैं भी पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में मैं भी हूँ। तो सरकार इसके ऊपर ज्ञापन ले और ज़्यादा से ज़्यादा वैश्यों को भी राजनीति में आगे लाए। यही हमारा अनुरोध है, विनती है। और आने के लिए मीडिया का हम अपने सभी श्रेष्ठ नेतृत्व का और आएगन सभागन में मौजूद सभी भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं। क्रांति मोर्चा का आज परिचय का जो है कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एवं सम्माननीय परिचय के, वो इतना परिचय इनका आप लोगों ने दिया है कि वो परिचय इनका थोड़ा सा यही मैं कहना चाहूँगा, मैं उसके बाद सबका नाम लूँगा। भाइयों बहनों और हमारे वैश्य साथियों को पुनः मैं प्रणाम करता हूं। वैश्य, आज हम लोग वैश्य क्रांति मोर्चा के बैनर तले एकत्रित हम सब यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित है वैश्य, आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है। यही है खबर में। मैं आप ले चलता हूं आपको श्री विजय भगत जी के पास, जो बीजेपी के एक जाने माने चेहरा और दिल्ली में पूर्व महापौर रहे हैं। आज उनके सानिध्य में एक प्रोग्राम हुआ वैश्य क्रांति मोर्चा का, और उस वैश्य क्रांति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अनिल भारती जी भी वहां मौजूद थे। जैसा कि उन्होंने कहा अपने अभिभाषण में कि वैश्य को एक नई ऊंचाइयों पे ले चलना है। उन्हीं ऊंचाइयों को कैसे ले चलेंगे, श्री भगत जी से पूछते हैं कि भगत जी, आपकी संस्था क्या कर रही है, वैश्य के लिए क्या करेगी, वैश्य को कहां तक ले चलने का उम्मीद रखती है, और आप अपने प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद रखते हैं इस संस्था के लिए, आप बताएं। अखिल भारतीय वैश्य क्रांति मोर्चा आदरणीय मोदी जी के पद चिन्हों पर चल करके इस संस्था को बहुत बड़ा संगठन बनाना चाहती है। मोदी जी का जो सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी रास्ते पर चल करके वैश्य क्रांति मोर्चा हिंदुस्तान के एक एक वैश्यों को जोड़ने का काम करती है। यह अखिल भारतीय वैश्य क्रांति मोर्चा सभी वैश्य वर्गों का केंद्रीय संगठन है। और हम अनिल भारती जी के नेतृत्व में दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में आज आपने देखा, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण गुप्ता जी, हमारे बिहार से दो जिला के अध्यक्ष हमारे रामचंद्र चौधरी जी और रामचंद्र पोदार जी और महामाया चौधरी जी भी आए थे। आज कई राज्य के प्रदेश के अध्यक्ष वैश्य समाज के यहाँ आने वाले थे, कुछ कारणों से नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी ही एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वैश्य समाज का तालकटोरा स्टेडियम में रखेंगे। उसमें हम प्रयास करेंगे हमारे आदरणीय अमित शाह जी उस कार्यक्रम को संबोधित करें, क्योंकि वैश्य में जब से देश का प्रधानमंत्री का पद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संभाले हैं, देश में एक खुशहाली का माहौल है, देश में एक उत्सव जैसा माहौल दिन रात देखने को मिलता है। हम लोग चाहते हैं उस उत्सव को बरकरार रखें और वैश्य क्रांति मोर्चा के माध्यम से दिल्ली और पूरे देश में एक मैसेज दे, तो वैश्यों जागो, उठो और अपने देश का कमान संभालो। आज मोदी जी ने पूरे दुनिया में जिस तरह से देश का नाम गौरव किया है, देश का नाम रोशन किया है, हम सभी लोग दिल्ली और भारत में वैसे ही अखिल भारतीय वैश्य क्रांति मोर्चा का नाम रोशन करना चाहते हैं। क्या अभी नरेंद्र मोदी से इस संस्था को क्या क्या उम्मीदें हैं? क्या इस संस्था राजनीति में कितनी भागीदारी चाहती है? मैं भागीदारी वाली बात यदि आपने पूछा
तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके बीच जो ये व्यक्ति खड़ा है विजय भगत, ये झुग्गियों में रहता था। 26 साल मैंने झुग्गियों में रहा और वहां ने भाजपा के पदाधिकारी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के टीम ने झुग्गियों से मुझे निकाल करके 2 बार दिल्ली का विधानसभा लड़ा। 2013 में मैं बादली विधानसभा से चुनाव लड़ा और 2020 में हम बादली विधानसभा से चुनाव लड़े और दोनों बार हम दूसरे नंबर पे रहे हैं। फिर पार्टी ने हमें, संगठन ने हमको दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ाया, दिल्ली का डिप्टी मेयर बनाया, स्टैंडिंग कमेटी का डिप्टी चेयरमैन बनाया, जल बोर्ड का सदस्य बनाया, सूचना और प्रसारण मंत्री का मेंबर बनाया, भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा में दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। मोदी जी खास करके गरीबों को, जो झुग्गियों में रहते हैं, जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, जो रेहड़ी पटरी पे हैं, ऐसे लोगों पे मोदी जी का निगाहें ज्यादा हैं। मैं अपने संस्था के समस्त पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के माध्यम से मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहूंगा, हनुमान जी आदरणीय मोदी जी को इतनी ताकत दो, इतनी ताकत दो, इतनी ताकत दो कि मोदी जी और जवान हो जाए ताकि देश का और कल्याण करें।